हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। इनकी कृपाओं का लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। बैसाख का महीना चल रहा है मेरे लाला लाली, मेरे नारायण का अति प्रिय महीना। अब इसी महीने में पड़ता है अक्षय तृतीया का पर्व। अक्षय तृतीया शब्दों में भी मैं जितना बताऊं उतना भी कम होगा कि वो कितना शुभ दिन उस दिन होता है। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए आपको कोई भी पंचांग, कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। पूरा दिन उस दिन शुभ होता है। उस दिन मेरे नारायण का छठा अवतार परशुराम अवतार भी हुआ था। और भी ये इतना शुभ है, बैसाख का महीना इतना पावन होता है कि बिल्कुल कार्तिक और माघ के महीने की तरह। ये सब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि अक्षय तृतीया पे आपको लड्डू गोपाल को, लाडो को सुबह स्नान कैसे करवाना है, किस चीज से कराना है। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरि बोलो। बैसाख का महीना, इतनी गर्मी इस समय हो रही होती है, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही होती है कि मेरे बिहारी लाला के पास में तो फूल बंगला भी अब शुरू हो चुका है लगना। फूल बंगला, फूलों से शीतलता पहुंचाना, लाला फूल बंगला बनवाना, फूलों से लाला लाली को शीतलता पहुंचाना कि कैसे भी मेरे लाला लाली, मेरे प्रिय को, मेरे प्रिया प्रीतम को कहीं से भी गर्मी ना लगे, क्योंकि लाला लाली को गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। अब अक्षय तृतीया है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है। चंदन यात्रा भी अक्षय तृतीया वाले दिन से ही लाला लाली की शुरू हो जाती है। अब बात आ जाती है कि किस प्रकार से हमको लाला को, लाली को अक्षय तृतीया वाले दिन स्नान कराना है। तो देखिए, सर्वप्रथम आपको सुबह जल्दी जग जाना है, अपने घर को स्वच्छ कर लीजिएगा। अक्षय तृतीया इतना महान पर्व है, उस दिन इतना शुभ दिन है कि बस मैं क्या ही बताऊं। सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठ जाइए, घर को शुद्ध कर लीजिएगा। दहलीज को कुछ भी ना कर पाए तो एक छोटा सा स्वास्तिक ही बना दीजिएगा, अच्छे से उसको सजा दीजिएगा। फिर मंदिर में प्रवेश करिएगा। मंदिर में भी खूब अच्छे से आप उस दिन फूलों से सजा सकते हो। फूल बंगले की तरीके से आप मंदिर में भी अपने फूल बंगला पूरा प्रभु के पास में सजा सकते हो। फूलों से, पूरे ताजे फूलों से डेकोरेशन कर सकते हो और इस तरीके से कर सकते हो कि लाला लाली को शीतलता पहुंचे। फिर बात आती है स्नान की। तो स्नान उस दिन आप लड्डू गोपाल को, लाडली को पंचामृत से भी करा सकते हो, दूध, दही, घी, शक्कर इत्यादि से। देखिए, आपको जो मेन लाला लाली को उस दिन स्नान कराना है, शीतलता कैसे लाला को पहुंचे। गर्मी बहुत है, चिलचिलाती गर्मी है, तो किस प्रकार से हम लाला को, लाली को स्नान कराएं कि उनको बिल्कुल शीतलता पहुंचे, उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे। भाई दही है वो ठंडा ही होगा, आप दही से स्नान करा सकते हो, पंचामृत से स्नान करा सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय अगर मैं आपको बताऊं तो वो है मेरे लाला लाली का इस तरीके से चंदन का स्नान। आप लड्डू गोपाल को उस दिन चंदन से स्नान अवश्य कराइए, अवश्य कराइए। लाला को, लाली को बहुत प्रिय होता है। आपको जो चंदन बनाना है, मैं आपको हमेशा अपने हर व्लॉग में बताते आई हूं, चंदन आप लीजिएगा, गोपी चंदन लेना है, कुछ नहीं करना है। गोपी चंदन में बस आपको थोड़ा सा गुलाब जल जरूर डाल लीजिएगा। गर्मियों में गुलाब जल का मैं हमेशा कहती हूँ बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। थोड़ा सा गुलाब जल मिला लीजिए, चंदन मिला लीजिए और उससे आपको लाला लाली को जैसे आप स्नान कराते हो, आपको वैसे ही स्नान कराना है। ठीक है। तो अति प्रिय स्नान की अगर मैं बात करूं लड्डू गोपाल को, लाडो को, मेरे श्यामा श्याम को, तो वो है चंदन का स्नान। देखिए, पंचामृत स्नान भी उत्तम है, बहुत उत्तम है, आप बिल्कुल स्नान करवाइए। पंचामृत से दही ठंडी होती है, आप चाहे तो पंचामृत स्नान भी कराइए। फिर पात्र चेंज करके आप लाला लाली को अच्छे से चंदन स्नान भी करा सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं बहुत ही संपूर्ण सरल विधि में, तो चंदन स्नान उस दिन सबसे उत्तम रहता है, क्योंकि उसी दिन से लाला लाली की जो चंदन यात्रा है वो भी शुरू हो जाती है। ठीक है। फिर बात आ जाती है, ये तो बात हो गई लाला लाली को स्नान करवाने की कि किस तरीके से आपको कैसे स्नान कराना है। तो पंचामृत से भी आप स्नान करा सकते हो और चंदन से भी स्नान करा सकते हो। फिर गर्मी इतनी ज्यादा हो रही होती है कि उस दिन आपको बस ये दिमाग में रखना होता है कि लाला को, लाली को हम किसी तरीके से बस उनको शीतलता बहुत ज्यादा पहुंचे। आप ताजे फूलों को भी उनके स्नान के जल में डाल सकते हो और आप गुलाब जल का प्रयोग करिए। आप इस तरीके से स्नान उनको कराइए, थोड़ी देर उनको पानी में ही रहने दीजिए कि उनको खूब अच्छे से
शीतलता पहुंचे और उनको बहुत ही अच्छा लगे। तो ये तो बात हो गई लाला लाली को स्नान की। अब देखिए बात आ जाती है उनके चंदन श्रृंगार की, जो कि मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि कैसे आपको लाला लाली का चंदन का श्रृंगार कराना है। अब मैं आपको बता देती हूँ, सुबह की सेवा है तो आपको लाला लाली को सर्वप्रथम भोग क्या लगाना है। आपको उस दिन लड्डू गोपाल को अक्षय तृतीया वाले दिन क्या भोग लगाना है, उस दिन आपको लाला को लाली को सत्तू का भोग अवश्य लगाना है। जैसे जौ का सत्तू हो गया, बहुत ही ठंडा करता है, उस दिन बिहारी लाला को मेरे सत्तू का भोग लगता है। आप किसी भी प्रकार में सत्तू का भोग लगा सकते हो लाला लाली को। आपको जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले शेयर किया था, जौ के सत्तू का शरबत भी बना सकते हो आप जौ के सत्तू को चीनी में मिला करके भी खिला सकते हो। आप जौ के सत्तू का नमकीन भी बना के दे सकते हो। कोई भी सत्तू आप ले सकते हो, लेकिन जौ का जो सत्तू होता है वो थोड़ा ठंडा बहुत ज़्यादा शीतलता करता है। फिर बात आ जाती है भोग में, तो आप आम का भोग, तरबूज का भोग, खरबूज का भोग, जितने भी मौसमी फल जो शीतलता ठंडक पहुंचाते हैं, खीरे का भोग, ककड़ी का भोग, आप वो लगा सकते हो। उस दिन लाला लाली को जो मेन भोग लगता है वो सत्तू का भोग और फलों का भोग लगता है, फलों के रस का भोग लगता है। आप उनको अनार के जूस का रस पिला सकते हो निकलवा के, या खुद से घर पे निकाल करके आप उनको लस्सी का भोग लगाइए। लस्सी लाला को अति प्रिय है। आप उनको ठंडी ठंडी खीर का भोग लगाइए, आप उनको ठंडी ठंडी शिकंजी का भोग लगाइए। कहने का मतलब है जिससे शीतलता पहुंचे, आपको लाला लाली को उस चीज का भोग उनको लगाना है। तो ये तो सुबह की सेवा हो गई। उसके बाद में आप जैसे लाला का लाली का जो भी आप भोग लगाते हो आप वो लगाइए, लेकिन जो मेन भोग उस दिन लगता है वो लाला लाली को यही लगता है। तो इस व्लॉग में मैंने आपके साथ में लड्डू बाबू को, लाडो को आपको स्नान कैसे कराना है ये शेयर किया, और कैसे आप उनको क्या भोग लगाते सकते हो ये शेयर किया। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि हमें लाला का जो श्रृंगार करना है वो कैसे करना है, और क्या चंदन श्रृंगार करना ही आवश्यक है। तो चलिए बने रहिएगा मेरे लाला लाली के चैनल में, लड्डू गोपाल लाडली डायरीज में। मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। हरि बोलो, हरी हरी बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिएगा जिससे सभी को जो उनके प्रश्न हैं उनके उत्तर मिले। कोई भी आपके प्रश्न है, सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हरि बोलो।